वीरान हवेली का आईना, द मिरर ऑफ द डेसोलेट मैंशन। मेरे दोस्तों को पुरानी चीजें जमा करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें शहर से दूर एक वीरान हवेली से एक बहुत पुराना बड़ा आईना मिला। आईना खूबसूरत था, लेकिन इसका फ्रेम लकड़ी का था और उस पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। मेरे दोस्तों ने उसे घर की लाइब्रेरी में लगा दिया। पहली रात मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था जब मुझे आईने में कुछ धुंधलापन नजर आया। मैंने सोचा कि शायद ये गर्द है, मगर जैसे ही मैं आईने के करीब गया, मुझे लगा जैसे आईने के अंदर कोई हरकत कर रहा है। अचानक आईने की सतह पर एक खौफनाक चेहरा नमूदार हुआ। ये एक जवान औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें खाली और बेजान थीं। इसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। वो मुझे घोर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं। मुझे चीख निकल गई और मैं पीछे हट गया। मैंने देखा कि औरत का चेहरा आईने में हल्का सा मुस्कुरा रहा है और उसके होंठों से एक खामोश सरगोशी निकल रही है। अब तुम इस आईने के हो। मैंने लाइब्रेरी से भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। औरत का चेहरा आईने में और ज्यादा वाज़ेह हो गया और उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता आईने से बाहर निकलने लगे। इसके हाथ लंबे और पतले थे, जो मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। मैंने अपनी पूरी ताकत से चीख मारी। मेरी चीख सुनकर मेरे दोस्त भागते हुए लाइब्रेरी में आए और उन्होंने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, आईने में मौजूद चेहरा और हाथ गायब हो गए और आईना फिर से एक आम आईने की तरह नजर आने लगा। इस दिन के बाद हमने वो आईना घर से निकालकर किसी वीरान जगह फेंक दिया। आज भी जब मैं किसी पुराने आईने को देखता हूँ, तो मुझे वो खौफनाक चेहरा और वो खामोश सरगोशी याद आ जाती है। मुझे यकीन है कि कुछ आईने सिर्फ हमारी शक्ल नहीं दिखाते, बल्कि उनके अंदर कोई और दुनिया भी छपी होती है, जो हमें अपनी तरफ बुलाती है।